फ्रेंड्स, वेलकम बैक योर यूट्यूब चैनल गोल ऑफ लाइफ विद स्टडी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छे तरीके से चल रही होगी। और आते हैं तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकता है। और आज हम इस वीडियो में इस कोर्स की बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, आज हम बात करेंगे BSc एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी कोर्स। जो कोर्स है BSc एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, उस कोर्स की हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। देख, सबसे पहले हम इसकी फुल फॉर्म की बात कर लेते हैं कि इस कोर्स की फुल फॉर्म क्या होती है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ साइंस, जैसे कि BSc की होती है बैचलर ऑफ साइंस एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी। और आगे हम इसमें देखेंगे कि इसमें आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, फ़ीस क्या रहती है, या फिर आप इसके बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे वो हम बात कर लेते हैं ड्यूरेशन की, यानी ये जो कोर्स है, इस कोर्स की ड्यूरेशन या फिर कोर्स की अवधि कितनी होती है। तो अवधि की यदि हम बात करें तो ये क्या है, एक 3 ईयर का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। जैसा कि मोस्टली जो अंडर ग्रेजुएट कोर्स होते हैं वो 3 ईयर्स के होते हैं, ठीक इसी प्रकार ये भी क्या है, 3 ईयर्स का अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है। आगे अब यदि हम इसकी एलिजिबिलिटी की बात करें, एलिजिबिलिटी या फिर योग्यता, तो योग्यता में आपके पास 12th होना चाहिए विद PCB एटलीस्ट 50 से 55% उसमें आपके अंक होने चाहिए। और ये अंक डिपेंड करेंगे आपके इंस्टीट्यूट और कॉलेज पर जहाँ से आप इस कोर्स को करेंगे। और इसमें इनके साथ साथ आपके पास इंग्लिश होना भी ज़रूरी है एज अ सब्जेक्ट के रूप में 12th में। आगे एडमिशन प्रोसेस की यदि हम बात करें तो एडमिशन प्रोसेस में जैसा कि सभी कोर्सेज में होता है, ज़्यादातर एंट्रेंस और मेरिट बेस्ड दोनों ही आधार पर आपको इस कोर्स में एडमिशन मिल सकता है। ये डिपेंड करेगा आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर। तो यहाँ पर हम यदि एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात करें, काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, जैसे नीट, CUET, BBPCET। उसके अलावा एम्स भी अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम कराता है, एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम। उसके बाद जिपमर का होता है, जिपमर के अलावा PGI MER, ये आपको नर्सिंग, ये आपको क्या है, पैरामेडिकल कोर्सेज कराते हैं। चलिए आगे यदि हम फ़ीस की बात करें तो ये फ़ीस आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस आपकी 2000 से 5000 या 10,000 के पर ईयर तक हो सकती है। और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस वहीं 60,000 से 3 लाख या 2 लाख या 1 लाख या 1.5 लाख उतने तक हो सकती है, डिपेंड करेगा आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर। और ये जो फीस आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की 2000 से 10,000 तक भी हो सकती है या फिर 2000 से कुछ कम भी हो सकती है, डिपेंड करेगा आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पर। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात कर लेते हैं कि ये जो कोर्स है उसके कॉलेजेस की बात कर लेते हैं। वैसे तो काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं इंडिया में, बट यहाँ पर हम कुछ कॉलेज की बात करने वाले हैं। तो आप जिस भी राज्य से, जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, वहाँ के अनुसार आप कॉलेज का देख सकते हैं। तो हम देखते हैं, पहले एम्स की बात कर लेते हैं। एम्स यानी एम्स जो इंस्टीट्यूट होते हैं, काफ़ी सारे एम्स हैं, वो क्या है, आपको पैरामेडिकल के कोर्सेज कराते हैं, जैसे कि एनेस्थीसिया जो टेक्नोलॉजी कोर्स है वो भी कराते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज, जिपमर पुडुचेरी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस बेंगलोर। उसके बाद संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लखनऊ UP, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चंडीगढ़। उसके बाद SMS मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जयपुर, फिर आर्मड फोर्स मेडिकल कॉलेज पुणे। इस प्रकार से कुछ कॉलेज हैं जो आपको ये कोर्स कराते हैं। इनके अलावा काफ़ी सारे कॉलेज हैं इंडिया में, तो आप जिस भी स्टेट से, जिस राज्य से बिलोंग करते हैं उसके अनुसार आप कॉलेज का देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे हम बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि ये जो कोर्स है इसका सिलेबस क्या रहता है। इसके सिलेबस की यदि हम बात करें तो इसका सिलेबस आप देखते हैं, वैसे तो 3 ईयर का सिलेबस काफ़ी वाइड होता है, बट यहाँ पर हमने कुछ जो आपके सब्जेक्ट टॉपिक हैं उनको यहाँ पर लिया है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग सके, समझ में आ सके कि आपको क्या क्या पढ़ना होगा। तो जनरल साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी आपको पढ़नी है, बेसिक फूड एंड न्यूट्रिशन, एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल मेडिकल रिलेवेंट टू एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, क्लिनिकल ट्रेनिंग, एनेस्थीसिया फॉर स्पेशलिस्ट स्पेशलिटी सर्जरी। उसके बाद रीजनल की यदि आप BSc एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के बाद हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इसमें आप MSc कर सकते हैं एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी में, यानी जो आप BSc के दौरान सब्जेक्ट पढ़ेंगे उनमें से अपने इंटरेस्ट के अनुसार सब्जेक्ट में आप क्या है, MSc कर सकते हैं। फिर PG डिप्लोमा भी आप कर सकते हैं, पैरामेडिकल के क्षेत्र में कुछ डिप्लोमाज। MA कर सकते हैं आप साइकोलॉजी में, या फिर कुछ अदर सब्जेक्ट हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। उसके अलावा आप MSc भी कर सकते हैं इन रिलेटेड अदर सब्जेक्ट, यानी कि जो रिलेटेड सब्जेक्ट हैं आपके MSc बायोलॉजी से रिलेटेड, उनमें आप MSc भी कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट में, सभी सब्जेक्ट में तो नहीं कर सकते, बट कुछ सब्जेक्ट में आप कर सकते हैं। तो ये तो हो गई हायर एजुकेशन की बात। अब हम बात कर लेते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की। तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़
की यदि हम बात करें, यहाँ पर हमने कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ली हैं, बाकी इनके अलावा आपको काफ़ी सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। तो जैसे आप एनेस्थेसिया टेक्नीशियन बन सकते हैं, एसोसिएट कंसल्टेंट आप बन सकते हैं, एनेस्थेसिएटेंट भी आप बन सकते हैं। इसके अलावा आप टीचिंग में भी अपना करियर बना सकते हैं। उसके बाद इसके लिए आपको इसके बाद एमएससी करनी होगी। एमएससी करने के बाद आप पीएचडी कर सकते हैं, या फिर नेट जेआरएफ करके आप पीएचडी कर सकते हैं। और आप क्या है, किसी भी जो पैरामेडिकल के कॉलेज हैं, पैरामेडिकल के कॉलेज में आप क्या है, टीचिंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि किस प्रकार से आप एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी में अपना करियर बना सकते हैं। और यदि आपकी कोई क्वेरी है इस कोर्स से संबंधित तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। और यदि आप बायोलॉजी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो ये चैनल आपके लिए, हम बायोलॉजी से रिलेटेड करियर ऑप्शंस, कोर्स तथा टॉपिक पर जानकारी लाते रहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।